दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था। इस शिप का पूरा नाम रॉयल मैन शिप यानी कि आरएमएक्स टाइटैनिक था। इस शिप को ऐसा डिजाइन करा गया था कि इसमें 2200 लोग यात्रा कर सके। शिप को बनाने का जिम्मा 22 स्टार कंपनी को दिया गया था। कंपनी एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी और इसे मिलकर 3000 वर्कर की टीम ने मिलकर तैयार करा गया था। और इसको बनाने में 9 मजदूरों की जान भी चली गई थी और 40 व्यक्ति घायल भी हो चुके थे। उस वक्त इस शिप को बनाने में 48 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जो कि उस समय में 48 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते थे। दोस्तों, ये जहाज 10 मंजिला जहाज था। ये शिप छोटा सा अंटार्कटिका में बसा हुआ शहर जैसा लगता था। इसकी खास बात ये थी कि ये दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। इसमें जो सीटें लगी थी उसको 15 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता था। और इस शिप को बनाने वाली कंपनी का तो ये भी दावा था कि ये कभी डूब ही नहीं सकती है। आखिर किसको पता था कि ये विशाल टाइटैनिक जैसा जहाज भी पानी में डूब सकता है। ये सवाल तो हर किसी के मन में आया होगा कि उस रात क्या हुआ जिस रात टाइटैनिक डूबा था। दुनिया का सबसे मजबूत जहाज पानी में डूब गया। आइए जानते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक को बनने में 3 साल का समय लगा था। टाइटैनिक को बनने में उस टाइम सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया था। 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को समुद्र में छोड़ दिया गया ट्रायल के लिए कि वो वर्किंग है, इस टाइम नहीं है, तो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। उसके बाद टाइटैनिक ने 150 किलोमीटर स्पीड से अपना सफर तय करा और उसके बाद शिप में कंपनी के काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। उस टाइम टाइटैनिक बेलफास्ट वापस लौट पाया और टाइटैनिक के जहाज को सक्सेसफुल कर दिया गया। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। 1912 को टाइटैनिक को समुद्र में छोड़ दिया गया, यात्री को घुमाने के लिए और एडवेंचर के लिए दिखाने के लिए कि टाइटैनिक जैसा जहाज मौजूद है इस दुनिया के अंदर। और उसी के बाद टाइटैनिक ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया। टाइटैनिक बनने के बाद पहले ही इतना पॉपुलर हो चुका था कि टाइटैनिक नाम ही इतना बड़ा है जो कि उसको कोई देखे तो एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएगा। वो एक देखने में अजूबा था उस टाइम के लिए। टाइटैनिक में ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास जैसे रूम भी मौजूद थे। यात्रा करने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट 2,70,000 रुपये का था। सेकंड क्लास का टिकट 1,00,000 रुपये और थर्ड क्लास का टिकट 20,000 का था। इसके अलावा टाइटैनिक में सुविधा का पूरा अच्छे से ख्याल रखा गया था। जी हाँ, इसके अंदर एक सुंदर स्विमिंग पूल, योगा रूम, एक्सपेंसिव कैफे विद वेज और नॉन वेज खाना, एंटरटेनमेंट के लिए गेम भी मौजूद थी। इसमें नहाने के लिए तो एक एक्सपेंसिव टर्किश बाथरूम भी था जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस था। इसमें सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का और लाइट का सिस्टम भी लगाया गया था। इतने ही नहीं दोस्तों, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए अलग अलग 2 लाइब्रेरी भी थी। के अलावा टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लोगों के लिए 4 लिफ्ट भी लगी थी। दोस्तों, टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इसकी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथ एंकरन से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय करी जा रही थी और इसके कैप्टन एडवर्ड जॉर्ज स्टिक थे। वो दिन था 10 अप्रैल 1912 का। समय था रात के 12 बजे का जब टाइटैनिक अपने 2200 यात्री को लेकर रवाना हुआ। इस जहाज में कई अमीर लोग मौजूद थे। उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति जॉर्ज एस्टब्लिश भी उस समय में मौजूद था उस जहाज के अंदर। दोस्तों, उस समय में जहाज में जो लोग घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, सब अपने अधिकतर मज़े के लिए कर रहे थे या एडवांस के लिए कि हमने ज़िंदगी में कुछ तो करा, कुछ तो गए। बट उनको क्या पता था वो जहाज भी डूब सकता है या डूब जाएगा। टाइटैनिक साउथ एम्पटन से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका था
और उसके चारों तरफ काफ़ी तेज हवाई चल रही थी, जिसके कारण मौसम में थोड़ी ठंडक भी थी। उस टाइम टाइटैनिक के ऑफिसर ने टाइटैनिक को थोड़ा तेज रफ्तार से बढ़ाने का आदेश दे दिया, ताकि टाइटैनिक यात्रा में सबसे पहले जल्दी पहुंचकर पैसेंजर को और सरकार को हिला सके कि हाँ इतनी जल्दी पहुंच चुका है। टाइटैनिक शाम की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। इस जहाज को निकले हुए समय में लगभग 3 दिन हो चुके थे। टाइटैनिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ चुकी थी, जिसमें कि टाइटैनिक के नीचे हिस्से में आग भी लग चुकी थी। मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट में, जुड़े रहिए हमारे पेज से भाई।